गैंगरेप दोस्तों, ये एक ऐसा शब्द है कि जब लोग सुनते हैं, जब ये शब्द को जानते हैं तो मन में एक उत्पन्न होता है डर सा, और आंखों के सामने दिल नाचने लगता है। और सोचते हैं हम कि ये जिस पर गुजरा होगा उस पर क्या बीत रही होगी। और ये आम मर्रा की जिंदगी में आज के समय में तो दोस्तों गैंगरेप की वारदात आपने बहुत सुने होंगे, बहुत घटना आपने सुना होगा, और जिसमें हम और आप महसूस भी कर सकते होंगे दोस्तों कि ये जिस पर बीती होगी उस पर क्या बीत रही होगी। और हम ये भी महसूस करते होंगे, सोचते होंगे कि ये तो लड़कियों और महिलाओं और बच्चियों पर गुजरा होगा आमतौर पर, और ये होता है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच दोस्तों ये है कि इस दौर से लड़के भी गुजरते हैं। जी, इस दौर से लड़के भी गुजरते हैं, और आज की घटना, ये कहानी जानने के बाद आपको भी नहीं लगेगी। जी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक शख्स इस दौर से गुजरा और 4 लड़कियों ने उसके साथ जो ज्यादती की जो किया था, और जिसके बाद जो कहानी उमड़ी साला, और जो बाहर लोग जिसके बाद जाना तो हैरान था, क्योंकि यहाँ पे लोगों को विश्वास भी नहीं हो रहा था दोस्तों। ये कहानी ऐसी थी, ये घटना ऐसी थी। तो इसकी सच्चाई कितनी है, डिटेल क्या है, पूरी तह तक चलते हैं, कहानी जानते हैं। और नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब करें। और दोस्तों ये खर्रा सच है, यहाँ पे एक शख्स के साथ वारदात को अंजाम दिया गया। अब कैसे दिया गया तो इसकी खैर बात करते हैं, कहानी की तरफ चलते हैं। बता दूं, लगभग 18 जुलाई 2024 को एक लगभग 28 से 30 साल का जो है शख्स जो है वो थाने पहुंचा था, पुलिस थाने। और जिसके बाद उसने अपनी शिकायत दी पुलिस को, और पुलिस भी शिकायत तो ले ली। और जिसके बाद यहाँ मैं बता दूं, पुलिस दोस्तों इसे मजाक में लेती है। जी, उस शख्स का जो बात था उसको मजाक में ली, 1 मिनट के लिए, कुछ सेकंडों के लिए मजाक में ली। इसके बाद दोस्तों शख्स जो है रोने लगता है, और रोते हुए अपने आप कहानी बताते हैं। जो कहानी बताए ऐसे पुलिस भी हिल गई और एक बार सोची दोस्तों, क्योंकि उस शख्स का कहना है, यहाँ बता दूं, वो पंजाब के जालंधर में दोस्तों, आज की सच्ची घटना की बात करूं तो पंजाब के जालंधर की बात कर रहा हूं। और वो शख्स दोस्तों जालंधर का रहने वाला है। तो वो शख्स एक प्राइवेट जॉब करता है, और जहां वो शख्स कहता है कि लगभग 16 जुलाई 2024 के शाम के करीब 5 से 5:30 का वो समय रहा होगा। तो अपनी काम करके वो घर लौट रहा था, और रास्ते में वो पैदल चल के जा रहा था। जब वो रास्ते में पैदल चल के जा रहा था तो कार ने उसका रास्ता रोका, और उस कार में सवार थे दोस्तों 1-2 नहीं बल्कि 4 लौंडियां, 4 लड़कियां सवार थी, और जो कि नशे में धुत थी साली, उन्हें कुछ पता ही नहीं। और जिसके बाद उनमें से एक लड़की जो आगे की सीट पर बैठी होती है, वो शख्स दोस्तों बोलती है, भैया आप इधर आइएगा। और भैया कहकर उसे बुलाती है, और जिसके बाद उससे पता पूछती है। वो उसका चाल था उन लोगों का दोस्तों, एड्रेस पूछती है। आमतौर पे हम कोई हमसे पता पूछता है तो हम बता देते हैं, तो ये शख्स को भी लगा कि पता बता देते। तो दोस्तों ये हेल्प करना चाह रहा था लड़कियों की, लेकिन उसे नहीं था पता उसके साथ क्या होगा। तो बता दूं, वो पता बताने के दौरान एक लड़की ने दोस्तों उस पर एक स्प्रे सा किया, वो लिक्विड सा उसके आंखों में छिड़का, और जिसके बाद आंखों के सामने लड़कियां उसे धुंधली नजर आई, दुनिया उसे धुंधला नजर आने लगा। और जिसके बाद क्या था, उसकी हालत कहीं न कहीं थोड़ी खराब सी हो गई, क्योंकि उसे कुछ दिखाई देना बंद हो गया था। और इसी बात का जिसके बाद लड़कियों ने साली फायदा उठाया, और जिसके बाद घसीटते हुए उसे कार में बैठा लिया। अब सुनिए, कार में तो बैठा लिया उसे, जहाँ पुलिस को उसने खुद बताया उस शख्स ने कि जब मुझे घसीटते हुए कार में बैठा गया तो मैं अपनी जान बचाने के चलते, मैं अपनी डर के चलते उन लोगों को कहा कि मैं शादीशुदा हूं और मेरे 2 बच्चे हैं। तो यहाँ कहती क्या है दोस्तों, एक लड़की, आप सुनिए, मुस्कुराते हुए कहती है कि ये तो और भी अच्छी बात है, तुम तो साले एक्सपीरियंस्ड हो। जी, एक्सपीरियंस्ड हो, ऐसे कहती है। और जिसके बाद वो गाड़ी वहां से चलना शुरू होती, जैसे जैसे गाड़ी चलना शुरू होते, शख्स के साथ जबरदस्ती की जा रही थी, उसके कपड़े फाड़े जा रहे थे। यानी कहूं तो दोस्तों पूरी तरीके से रेप की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। वो गाड़ी के अंदर, गाड़ी एक चल रहा है, 3 लोग पीछे बैठे हैं और 3 लड़कियां जिसके उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। पुलिस को उसने बताया कि 2 लड़कियों ने उसके प्राइवेट पार्ट को पकड़ रखा था, एक लड़की उसके साथ जबरदस्ती करे, तो अलग अलग ढंग से दोस्तों उसके साथ जोर जबरदस्ती की जा रही थी। वो थक चुका था, उसे नोचा जा रहा था, दबोचा जा रहा था, वो हर कार्य किया जा रहा था।
जो कि दोस्तों हर सीमा को पार कर जाता है, हर सोचने पे मजबूर कर जाता है। आमतौर पे ये लड़कियों के लिए घटना घटती है, लेकिन यहाँ पे ये शख्स इस घटना को वो झेल रहा था, वो दर्द झेल रहा था। जहां आपको बता दूं, समय बीत रहे थे, जहां पुलिस को पूछताछ में वो कहा है कि घंटे 2 घंटे वो गाड़ी जो है सड़क पर ऐसे ही दौड़ती रही, समय बीतते रहे, मेरे साथ जबरदस्ती होती रही। जहां वो आगे चलकर एक बड़े से अपने घर में ले गए। घर में ले जाने के बाद जहां उस शख्स ने बताया कि मुझे नहलाया, मेरी हालत खराब थी, मुझे नहलाया और जिसके बाद मुझे एक रूम में छोड़ दिया, और जहां पर जिसके बाद भी उन लोगों की नीयत नहीं सुधरी। वे बारी बारी से एक एक कर वो लड़की जाते और जाती करते, यानी जबरदस्ती करत है शख्स के साथ। और क्या था जिसके बाद, जहां आपको बता दूं, पूरी तरीके से शख्स की हालत खराब कर दी उन लोगों ने। जहां पुलिस को उसने खुद बताया दोस्तों, रात के करीब 3:30 बजे, कुछ देर बाद वो बेहोश हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद रात के 3:30 बजे उसे अचानक से होश आता है, तो देखता है कि उसके तन पर कपड़ा नहीं है। पूरी तरीके से जब उसे होश आया तो वो दोस्तों सोचने पे मजबूर था, और इसके बाद वो डर अपनी जान बचाने के चलते, जिसके बाद आपको बता दो लड़कियां सो रही थी, किसी तरह से वहां से उनके चंगुल से वो भागता है। और जिसके बाद रास्ते में, जिसके बाद वो रोड पे, मेन रोड पे पहुंचता है। वो रिंग रोड पे पहुंचने के बाद दोस्तों वो आसपास के लोगों को जब देखता है तो लोगों को पास बुलाता है और पता पूछता है। जब पता पूछता दोस्तों वो और भी हैरान थे, क्योंकि वो पता किसी कहीं और का था। बता दो वो जालंधर का रहने वाला। जिसके बाद वो उसने एक ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट ली जैसे तैसे, और इसके बाद दोस्तों वो अपने घर पहुंचा और अपना जान वो बचा पाया। इतना ही बात खत्म नहीं हुआ, डर के माहौल में घर पहुंचने के बाद भी उसे डर था, जिसके बाद दोस्तों गुस्सा भी था। अगले दूसरे दिन पुलिस थाने पे पहुंच गया, कंप्लेंट डाल दी सालियों के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ, और मामला दर्ज हुआ था दोस्तों। जिसके बाद विभिन्न धाराओं में, क्योंकि आमतौर पे ये लड़कियों पे बीतती है गैंगरेप जैसे वारदात की, हम सोचे कि क्या बीती होगी उस बेचारी पर, लड़कियों पर। तो दोस्तों लेकिन ये पूरा खर्रा सच नहीं है। बता दूं ये लड़के पे भी होता है, और यहाँ पे इस घटना को आप देखकर सोच सकते हैं ऐसे लोग, लड़कियों की दोस्तों सजा क्या होनी चाहिए, और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। आप अपनी राय जरूर दें। वीडियो आप कहाँ दोस्तों देख रहे हैं ये बात आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अभी के लिए इतना है दोस्तों, अगली सच्ची घटना फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।